रात को 1 बजे मेरी लड़की घर से निकली है। पहले वो लड़का गया है, उसके बाद मेरी लड़की गई है। तो शादीशुदा था लड़का? हाँ शादीशुदा है, लड़के के 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है। और पहले भी मतलब लॉकडाउन जब पिछला लगा था, जब भी चली गई थी 3-4 घंटे के लिए तो फिर पकड़ ली थी हम लोगों ने। थोड़ा बहुत इशारेबाजी भी देखे थे उस लड़के के मैंने, तो उसको मैंने डांटा भी, धमकाया भी, तो उसने मेरे से बोला नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, अपनी बहन की तरह समझता हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बात कुछ और ही थी। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे देर देर आंखों से कहा था जी, मैंने इनको तुम्हारी लड़की देखो ऐसे हो रही है, मैंने कुछ सुना, मैंने सुना, इन्होंने अनसुनी की अनसुनी कर ली। मेरी बच्ची जहाँ पर भी है ना, मेरे घर वापस आ जाए, बस मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी, बस मेरे पास वापस आ जाए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग मुबारकपुर डबास में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 15 साल की एक बच्ची है जो कि लापता हो चुकी है। परिवार वालों का शक है कि पास ही में रहने वाले किराए के मकान पर एक लड़का रहता था जिसके साथ वो लड़की शायद फरार हुई है। पूरा मामला क्या है वो परिवार से जुड़कर ही आगे आपको बताएंगे। क्या नाम मैम आपका? पूनम। पूनम जी, लड़की का क्या नाम है? मैडम राधा। क्या उम्र है लड़की की? 15 साल। ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात पूरे? मैडम हम खाना पीना खा के सब लोग सो गए थे। रात को 1 बजे मेरी लड़की घर से निकली है। पहले वो लड़का गया है, उसके बाद मेरी लड़की गई है। लड़के का क्या नाम है? शौकत। अच्छा, ये बताइए जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं, शौकत कितने टाइम से यहाँ रहते थे आपके पास में? मैडम हमारे सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनके मकान में 3 महीने से रह रहा था वो। क्या करते थे वो? यही मैडम छोटा मोटा काम था, पर्स का काम करता था, पर्स बनाता था वो। तो आपको कैसे पता चला कि उन्हीं के साथ गई है बच्ची? क्योंकि मैडम पहले वो लड़का निकला है घर से बाहर, उसके बाद लड़की निकली है और मेरी छोटी बच्ची ने मुझे बताया है। जहाँ वो रहता था मैंने उस घर में जाके देखा तो वो लड़का नहीं था। मेरे पड़ोसियों ने जो देखा है उसके साथ जाते हुए वो मुझे बताया, इसलिए मुझे उस पर शक है। क्या समय था मैडम यही कोई 1:45 बज रहा था। रात के 1:45? हाँ रात के 1:45 बज रहा था। आप लोग कहाँ पर थे तब? हम सो रहे थे मैडम, घर में सो रहे थे, तो मेरी लड़की ने उसको देखा, लड़की ने छोटी वाली ने देखा है, तो उसने हमको बताया कि मम्मी राधा नहीं है। हम एकदम डायरेक्ट घर में से निकले तो हमारे सामने वाले पड़ोसी का गेट खुला हुआ था, तो हम एकदम भागने लगे। तो हमारे पड़ोसी जैसे सामने बैठे थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हमको यही बात बताई कि पहले ये लड़का गया है, उसके बाद पीछे से लड़की गई है। तो पड़ोसी ने आपको कब बताया? रात में बताया? हाँ मैडम रात को बताया, रात को। वो इतने टाइम पे क्या कर रहे थे? नहीं मैडम वो मोबाइल चला रहा था बाहर बैठ के, रात में बाहर बैठ के वो मोबाइल चला रहा था। दोनों पड़ोसियों ने उसको देखा जाते हुए। जब मेरे मकान मालिक ने मुझे आगाह किया तो मुझे जब थोड़ा बहुत शक हुआ उस पे, और कुछ थोड़ा बहुत इशारेबाजी भी देखे थे उस लड़के के मैंने, तो उसको मैंने डांटा भी, धमकाया भी, तो उसने मेरे से बोला नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, अपनी बहन की तरह समझता हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बात कुछ और ही थी। आपसे बातचीत होती थी कभी? हाँ मैडम मेरे से तो हमेशा ही बात करता था। खैर वो चाय पानी भी पिला देते थे, हम उसको जैसे मांगता था तो हम दे देते थे उसको। अच्छा, ये बताइए कि लड़की ने मतलब आपको कभी कुछ बताया है इस बारे में या कुछ? नहीं मैडम ऐसा मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। घर में कुछ वैसा होता था जैसे डांट फटकार आप कभी लगा देती हूँ तो कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैडम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, जैसे हम उसको डांटते थे तो चिल्लाती थी, अपने पापा के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी गुस्सा हो जाती थी बहुत ज्यादा वो। अभी तो पूरा शक मतलब आपको उस लड़के पे ही जा रहा है? हाँ मैडम 100% वही लेके गया है मेरी बेटी को। अच्छा, आपने बताया कि लड़का गांव से आया था, तो वो एड्रेस आप लोगों को मिला? गांव का? हाँ मैडम उसके गांव का एड्रेस सब कुछ बता दिया हमको। हाँ। तो वहाँ पर पूछा आप लोगों ने, जांच पड़ताल हुई वहाँ? नहीं, उसकी बीवी से बात हुई थी मेरी, तो उसकी बीवी कहती है नहीं यहाँ पर नहीं आया, और मेरे से कहती है कि तुम ही ने कुछ खिला पिला के उन दोनों को भगा दिया होगा। तो शादीशुदा था लड़का? हाँ शादीशुदा है, लड़के के 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है। तो वहाँ तक भी नहीं गया अभी आप? नहीं मैडम वहाँ तक गए नहीं है। बाकी जो उसके भाई बंद है पड़ोस में, यहीं पे रहते हैं बगल में, वो हमको बता रहे हैं। तो उसकी बीवी से जब मैंने बात करी तो वो कह रही यहाँ पर नहीं आया वो, और गाँव में वो नहीं भी जाएगा। सीमा जी, अभी मैंने पूछा उनसे कि इससे पहले भी कभी हुआ था कुछ ऐसा, क्या कह रहे थे आप? और पहले भी मतलब लॉकडाउन जब पिछला लगा था, जब भी चली गई थी 3-4 घंटे के लिए तो फिर पकड़ ली थी हम लोगों ने, सब ने। हाँ गली वाले मिल के भाग दौड़ करके तो पकड़ के ले आते, जब ये यहाँ नहीं रहती थी ये, तो जब हाँ। तो ये तीसरी दफा था आपने बोला? दूसरी बार तो हमने यहाँ देखा है। तो मतलब कोई कारण होता है जिस वजह से चले जाते हैं या क्या? अब देखो आपको पता ही जवान लड़की का क्या होता है, कहने वाले तो इशारा ही देंगे ना। बताइए, अभी जो लड़का है वो आप ही के मकान पे रहता है? हाँ मेरे मकान पे ही रहता था। कितने टाइम? 3 महीने। मैंने इसको समझा के गई थी, मैंने कहा इकल्ला लड़का रहता है, इस मतलब 2-3 लड़के रहते हैं, 2, इसको मतलब ज्यादा मतलब आना मत करना तुम लोग। तो अब गली मोहल्ले में तो लड़ाई होती रहती है, सबकी होती है, मैं तो यहाँ रहती नहीं थी। तो वो ये सब कहते हैं कि सबका इनका आना जाना था, ये वो सारे। अब मैंने कहा मैं कुछ 24 घंटे तो यहाँ बैठी रहूंगी, दुनिया के किराए पे रह रहे हैं। मैंने तो अभी पहली बार दिया था किराए पे जी। तो मतलब लड़के के बारे में ज्यादा जानकारी आपको मेरे नहीं? को बिल्कुल जानकारी नहीं थी जी। और लड़की के बारे में आपने बताया कि लड़की तो जानते मेरे हैं? हाथ की बच्चा थी, लड़की तो मेरे सामने पैदा हुई थी। अब हम तो यही कहते हैं हाथ जोड़ के अपने घर आ जाए, वही अच्छा है, रख लेंगे। ये वो किराए का मकान है जिसकी
जिसकी बात हम कर रहे थे, जहाँ पर वो लड़का रहता था, जो कि अभी इस वक्त नहीं है। मैम ये बताइए आप क्या क्या सामान था उनको? उनका तो एक मशीन थी और 3 पत्थर थे, एक पंखा था बस, और कपड़े लत्ते थे। आपने बताया आपका सामान भी गायब हुआ। मेरा सामान तो बहुत गायब हुआ है। ये बताइए आप, जब आपने रखा था यहाँ पर उन्हें, तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लिया था उनसे? हाँ जी, आधार कार्ड की वो दी थी, फोटो दी थी और पैन कार्ड दिया था फोटो में। तो मतलब कैसे, अनजान व्यक्ति थे या फिर किसी ने रखवाया था? नहीं जी, हमारे पड़ोस में एक माने उन्होंने रखवाया था। हाँ, वो कह रहे थे, मेरे को चचा कहता है मेरी जिम्मेदारी पे तुम रख लो। मैंने कहा भाई साहब आपने कहा ना तो रख रही, तो मैं नहीं रखती। मेरा 5 साल से मकान खाली पड़ा है, मेरे को कोई वो नहीं है। मेरा लड़का मर गया जी जवान, मैं खुद किराए पे रहती हूँ। आपने बताया कि आपकी रकम भी 5,000 रुपए ली। 5,000 रुपये मेरी रकम है जी। मेरे हाथ से 2,000 रुपये लेके आए, पूरे महीने का किराया था मेरा। मांगने आती थी तो यूँ कहता था आजकल करके करके, और जी नहीं दिए। और जी इनको, जिनकी लड़की गई है, इनको भी पता था घर से भागने वाला है, पर इन्होंने मेरे को नहीं बताया। और वो इनको ये भी कहा है कैंटी से 5,000 रुपये और लूंगा मैं, और मैं इनका मकान छोड़ के भागूंगा। तो इन तो लोग कह रही है कि गली मोहल्ले के आगे ऐसे बोला, तो लगा मजाक था। नहीं, गली मोहल्ले ने किसी ने, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं। मेरे पड़ोसी एक एक बात की खबर दे देते हैं मेरे को। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे देर आंखों से कहा था जी मैंने इनको, तुम्हारी लड़की देखो ऐसे हो रही है। मैंने कुछ सुना, मैंने सुना, इन्होंने अनसुनी की सुनी कर ली। पूरी गली मेरे को यूं कहती इन दोनों वो ऐसे से होता है। निशा की मम्मी कमरा खाली कर, मैंने कमरा खाली करवाने के लिए कहती, कमरा खाली नहीं कर रहा मेरा ये। जब इनको पता था तो मेरे को बताना चाहिए था ना कि भागने वाला है। आपको कब पता चला कि यहाँ से भाग चुके हैं? मैं तो 11 बजे आई हूँ यहाँ पर, जिस दिन मिस्त्री लगने थे, सोमवार को मिस्त्री लगाने थे मैंने, पर इन्होंने मेरे को फोन नहीं करा। इन्होंने लड़की 1 बजे की भागी हुई थी, तो मेरे को फोन करने का हक था ना कि मेरे मकान में रह रहे तो तुम आंटी जल्दी आ जाओ, तो मेरे को फोन नहीं करा किसी ने भी। तो मैं 11 बजे यहाँ आई हूँ जब मुझे पता चला। फिर मैंने इनको कही, मैंने रिपोर्ट वोट करा के आओ जाके, तब इन्होंने भागा दौड़ी करी है। कह रही हमने कर दी, मेरे को नहीं पता करी नहीं करी है। मेरा तो कलेजा ही निकल गया है। हमारे हाथ की बच्चा है, हमने 32 बार समझाया। पहले भी गई थी तो पहले भी पकड़ के लेके हम गली वाले आए थे जी। ये तो 6 साल से है ही नहीं थी यहाँ पर, ये भी गई हुई थी जी। हाँ, ये दूसरे आदमी के साथ गई हुई थी। इसके बच्चे यही सास ससुर नहीं पाले यहाँ पर, ठीक है। वो मर गए, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मर गए, ठीक है। इस लड़की, इसको मैंने बुलाया था जी गाँव से कि तेरी लड़की भाग गई है और तू यहाँ आ जा, गली में बहुत हो रहा है हंगामा, और तू बच्चों को आके संभाल ले। मैंने इसको शिक्षा के लिए बुलाया था, कोई गलत काम के लिए नहीं बुलाया था मैंने इसको कि भाई तू तेरी बच्ची जवान है, अपना हाथ दे के रख। तो आप लोगों ने जैसे कहा कि हमने पूरी रात छाना, यहाँ पे ढूंढा, उसके बाद आपने FIR वगैरह कराई? हाँ मैडम, FIR कराई है हमने, महिला मंडल में भी केस किया है। क्या कहना है महिला मंडल का? अब उन्होंने यही बोला अगर पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको फोन करके बताना। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले तो मैडम देखो कुछ नहीं कह रहे, उनका जो काम था उन्होंने वो कर दिया। अब उन्होंने यही बोला है कि जो हमारा काम था हमने आगे तक पहुंचा दिया है, अब 2-4-10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा ये बताइए कि लड़की ने उस टाइम पर, जब आखिरी बार वो घर से गई, उस टाइम पर क्या पहना हुआ था? मैडम ग्रे कलर का सूट पहना है, पीले कलर का प्लाजो पहना हुआ है उसने, और 2-3 जोड़ी कपड़े घर से लेके गई है वो। हुलिया क्या है आपकी बच्ची का? मैडम गोरा रंग है, 5 फुट 3 इंच की लड़की है मेरी। अभी आपकी बच्ची देख रही हो तो बच्ची को क्या कहेंगी आप? मैडम मैं तो यही कहूंगी, मेरी बच्ची जहाँ पर भी है ना, मेरे घर वापस आ जाए बस। मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी, बस मेरे पास वापस आ जाए, मेरा यही कहना है मैडम, बस और कुछ नहीं। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला, जहाँ पर आपने देखा कि अभी एक छोटी सी बच्ची है, 15 साल उम्र है, अभी वो गायब है। परिवार वालों का पूरा शक है कि वो सामने रहने वाले पड़ोसी के साथ ही फरार हुई है। ऐसे में अगर वो लड़की की बात सुन रही हो तो उनके परिवार वाले चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है वो वापस आ जाए। हालांकि इससे पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी जितना लंबा समय बीता है वो नहीं हुआ था। घंटों में मतलब वो वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार पूरे 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी लड़की का कोई अता पता नहीं है। साथ ही इस खबर को ज्यादातर शेयर करिए ताकि ये और भी जगह तक पहुंचे, और शायद हो सके तो लड़की भी ये खबर देख रही हो तो वो घर वापस आ सके। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।